लोकसभा सीट रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले द्रविड़ों के लिए है, लेकिन 28 में 10 लोग धर्मांतरित हैं, जो अपने पुरखों के संस्कृति परंपरा को मानने के लिए इनकार करने वाले लोग कि ये निशा भगत की लड़ाई नहीं, भगवान बिरसा मुंडा जी की, पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी के विचारों में चलने वाली ये आदिवासी बेटी लगातार चैलेंज कर रही है इन धर्मांतरितों को भी, जो ईसाई कहते हैं, जाति के नाम पे आदिवासियों को आरक्षण खाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और 2015 में और 2024 में, और सबसे बड़ी बात और मजेदार बात यह है कि ये विदेशी धर्म को मानने वाले लोग आज जो तांडव कर रहे हैं, हमारे आरक्षण पे तांडव कर रहे हैं, क्योंकि ये विदेश से आने वाले फंड का इस्तेमाल चर्चों के द्वारा, और ये जो ईसाई कह रहे हैं कि निशा भगत कहां से पढ़ ली है, कहां से पढ़ ली। अगर आपके बच्चे ईसाइयों के स्कूल में जाते हैं तो क्या फीस नहीं लेता है? लेता है कि नहीं लेता है? हाँ कि ना? लेता है। तो काहे का चैरिटी? कौन सा चैरिटी कर रहा है? लोग कहता है क्रिश्चियन लोग कि हम चैरिटी कर रहे हैं, अगर 32वां होगा तो ये लोग फ्री में पढ़ाएगा। यहाँ के माननीय विधायक को शर्म आना चाहिए कि हमारी रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके लोग हमारी सीट को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, हमारे हकमारी क्यों कर रहे हैं ये। और आने वाला समय में इन धर्मांतरितों को मैं चैलेंज करती हूँ। कर्नाटका में जब जनगणना हो रहा था, उस समय आर्च बिशप पीटर जी हैं, मर्चांडो ना कुछ ऐसे नाम है उनका। अब विदेशी धर्म के लोगों को थोड़ा जानते नहीं, थोड़ा सर्च किया मैंने तो पता चलता है, वो कहते हैं कि हमारे में कोई जाति भेदभाव नहीं होता है। जब उनमें जाति नहीं होता है तो हमारे आरक्षणों को वापस करो, हमारी सीटों को वापस करो, हमारे लोगों का हक को वापस करो। ऐसे रंगवासियारों को मैं कहती हूँ कि ये कुर्मियों से भी ज्यादा खतरनाक है। परिवार के लोग आज भी अच्छा पानी पीने के लिए तरसते हैं, स्वच्छ पानी पीना चाहते हैं। आज भी हमारे गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। लोग कहते हैं कि आदिवासियों को सब मिल रहा है, लेकिन हमारा आदिवासी समुदाय जब बीमार होता है तो जंगलों से सोचिए कि 4 पाई में ले जाना पड़ता है, कई किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। और ये पूरे भारत के लोग कहते हैं, आदिवासी विरोधी लोग, कि आरक्षण समाप्त कर दो। कोई गजरा बुरा है आरक्षण? चाहे कुर्मी समुदाय हो, रंगा सियार हो, रंगा टाइगर हो, रंगा बिलाई, चाहे मुर्गी हो, चाहे कुकुर हो, जंगल का शिकारी कौन है? जंगल का शिकारी आदिवासी है और बेहतरीन शिकार करना जानता है। इनको लगा कि निशा भगत डर जाएगी कि एक केस कर दो, धर्मांतरित पे बोलना बंद कर देगी, लेकिन क्या आप फेवर में है कि डिलिस्टिंग होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बात ये धर्मांतरित ईसाई और विदेशी धर्म को इस भारत में मिशनरियों के मिशन को बढ़ाने वाला ये कांग्रेस पार्टी पूरा भारत में इन लोगों के मिशन को आगे बढ़ाने में मदद किया है। 1961 में हमारा आदिवासी कॉलम हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया पता है? ताकि हमारे साथ हमारी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का, भगवान सिंह बुंगा को प्रार्थना करने वाले लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाए। अगर अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपने लोगों को अगर संवैधानिक तरीके से हम हमारे 28
विधानसभा सीट में नहीं बैठाएंगे तो आने वाला समय तय है। समझ लीजिए कि हम और आप साफ है। अब आज पूरा सिस्टम परेशान है कि निशा भगत को कौन सा एफआईआर करे कि जेल भेज दे। क्या ऐसा करे कि निशा भगत अपने शब्दों को विराम कर दे। लेकिन आपके माध्यम से पुनः कहना चाहती हूँ, आज तो सिर्फ बाल मुंडन करा रही हूँ, जरूरत पड़ा तो अपने समाज के लिए मैं गर्दन तक कटवा सकती हूँ। मैं आपकी आदिवासी बेटी हूँ।